आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हमारे एडवोकेट खटाना साहब आप जरा अपना तारीफ करा दें और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है इसके नताइज क्या निकलेंगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग अपना तारीफ करा जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मेरा नाम अनीक खटाना है। मैं 2018 के अंदर भी जब ये केस चल रहा था लार्जर बेंच पे, तो उस पे भी मैं केस में पटिशनर था और मैंने बहुत सारी इस्तदा की थी जिसके अंदर ट्रेनिंग्स थी लॉयर की, और भी पाकिस्तान के मायानाज वकील थे जिन्होंने मिलकर रिपोर्ट बनाई थी कि सब स्टैंडर्ड्स लॉ कॉलेजेस और हमारे प्रोफेशन को बेहतर कैसे किया जा सके। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक इस जजमेंट के एक एक पार्ट की पूरे तरीके से वायलेशन हुई। जजमेंट थी क्या 2018 में? सर वो जजमेंट के अंदर ये था कि जो सब स्टैंडर्ड लॉ कॉलेजेस हैं जो गैर मयारी, जरा उर्दू में बताएं। जी, गैर मयारी लॉ कॉलेजेस जो है उनको बंद किया जाए और जिन कॉलेजेस का मयार बेहतर होने की जरूरत है उनको बेहतर किया जाए। मयार का कैसे जांचा गया उस जजमेंट में? उसमें क्राइटेरिया बनाया इन्होंने कि हर एक लॉ कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी कितनी स्पेस होनी चाहिए, आप 100 बच्चे ले सकते हैं, इवनिंग क्लासेस को बंद करें, लॉ सारी चीजें इसके अंदर कवर होती थी। फिर दूसरी साइड पे जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जब आप एंटर हो रहे हैं तो एंटर होने से पहले आपने एक आपका एग्जाम है लॉ गैट, वो आपको देना जरूरी है। फिर इसी के साथ साथ था बार वोकेशनल कोर्स जो कि लॉयर को ट्रेन करके मैदान में उतारता है या अदालतों में उतारता है कि ताकि वो अच्छे तरीके से अदालत को भी असिस्ट कर सके और अपने क्लाइंट को भी कर सके। इन सारे पॉइंट्स की बुरे तरीके से वायलेशन हुई। 2020 के अंदर जो सबसे बड़ी वायलेशन हो रही थी वो ये थी कि 50% का क्राइटेरिया बनाया गया था लॉ गैट एग्जाम के लिए, लेकिन सारे प्रोविंसेस के अंदर क्या मुराद? सर आप अगर एग्जाम देते हैं लॉ गैट का, सो यू हैव टू ऑब्टेन 50% मार्क्स, 50% पासिंग नंबर। यस सर, लॉ गैट के लिए। लॉ गैट के लिए अगर आप पास नहीं कर सकते हैं वो 3 अटेम्प्ट्स में तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये तो बार के लिए ना, आप लॉ कॉलेजेस का बताएं ना। लॉ कॉलेज उसमें भी है। अब उसके लिए भी एक एग्जाम बनाया गया है, उसका नाम है लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपने लोकल लॉ करना है और आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो उसमें जाने से पहले आप लैट का एग्जाम क्लियर करेंगे, लॉ एडमिशन टेस्ट, उसमें 50% स्कोर करेंगे, अपने कॉलेज को और बार काउंसिल को सबमिट करेंगे, फिर एडमिशन मिलेगा। ये टेस्ट जो है 2018 की जजमेंट में रख दिया गया था। यस 2018 की जजमेंट में ये भी था, लॉ गैट भी था, लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट जो डिग्री करने के बाद है। बताएं कि जो लैट टेस्ट रखा गया था जी, तो कॉलेजेस ने उसको फॉलो नहीं किया। वो सर एचईसी ने करना था, वो कॉलेजेस ने नहीं करना था। ठीक है, एचईसी ने उसको फॉलो किया, लेकिन यूनिवर्सिटीज को लिखना था उन्होंने कि अपने जितने भी आपसे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पे टेस्ट के बगैर दाखिला नहीं देना। एब्सोल्युटली तो वो नहीं किया एचईसी, वो भी नहीं किया और एक और चीज भी नहीं की। तो इसमें लॉ कॉलेजेस को का भी कसूर नहीं, आप ये कह रहे हैं? सर एब्सोल्युटली है, क्योंकि वजह ये है कि जब तक उनके पास उनकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आएगी, पासिंग रिजल्ट नहीं आएगा, वो एडमिशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने दिए, उन्होंने एडमिशन भी दिए। और फिर जो 100 की तादाद थी कि आप 100 स्टूडेंट्स को एक सेशन में सेमेस्टर में दाखिला दे सकते हैं, तो कॉलेजेस ने क्या किया? सर कॉलेजेस ने ये किया, आपकी एक मेन बॉडी है यूनिवर्सिटी, उसके नीचे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं और हर एक एफिलिएटेड कॉलेजेस में 100 सीटें हो सकती हैं एक सेमेस्टर में। सर एक साल में। एक साल में जी, एक साल में। एक साल के अंदर 100 सीट्स हो सकती हैं। उन्होंने 100 सीट की बजाय 400, 500 एडमिशन किए, एक जगह की बजाय 4 शहरों में कॉलेजेस खोल लिए, और उन्होंने इसका वे आउट ये ढूंढा कि एक कॉलेज के अंदर चले अगर 100 है तो हम दूसरा बना लेते हैं जिसके अंदर 100 और कर लेते हैं। और 2-2 कमरों के कॉलेज सर 2-2 कमरे, कई तो ऐसे हैं सर जिसमें 2 कमरे भी नहीं थे। ये रिपोर्ट सबमिट हुई जिसके अंदर ये क्लैरिटी आई। ये जजमेंट वायलेट हुई 2020 तक, एचईसी ने भी की, कॉलेजेस ने भी की, प्रोविंशियल बार काउंसिल्स ने भी की, और हमारी जो हेड बार काउंसिल्स है उनसे भी कुछ कुताहियां। 2018 में ये क्लियर हो गया था कि आप लाइसेंस नहीं दे सकते बच्चों को जब तक वो लैट, लॉ गैट और बीवीसी बार वोकेशनल कोर्स, जो कि हमारी प्रोविंशियल बार काउंसिल्स के करने वाले काम है, कि आप जो आने वाली नस्ल है उसको लाइसेंस देने से पहले बताएं कि इन्होंने अदालतों में काम कैसे करना है, इन्होंने अपने क्लाइंट को असिस्ट कैसे करना है, वो आप ट्रेनिंग करें। लेकिन इसका काम था सर, ये प्रोविंशियल बार काउंसिल्स का काम। तो उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो उनको नोटिस जारी किया आज सबको हो गया। तौहीन अदालत का? सर नहीं, तौहीन अदालत का नहीं बार काउंसिल को नहीं हुआ तौहीन अदालत का। अच्छा, सर उन सबको बुला लिया आज, और अब उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन उन्होंने मांगी, जस्टिफिकेशन मांगी कि आपने 2018 से अभी तक कैसे सबको लाइसेंसेस दे दिए जब आपने उनकी ट्रेनिंग ही नहीं करवाई। तो आज के बाद कोई लाइसेंस कोई बार काउंसिल इशू नहीं कर सकते आज की डेट के बाद। जी, पाकिस्तान बार काउंसिल भी? सर पाकिस्तान बार काउंसिल तो करती भी रही है, प्रोविंशियली करती है, तो वो नहीं कर सकते। तो मतलब तमाम सूबाई बार काउंसिलों पे पाबंदी लगा दी है, स्टे कर दिया है, मजीद कोई लाइसेंस नहीं जारी किया जाएगा जब तक ट्रेनिंग की जस्टिफिकेशन नहीं देते और शुरू नहीं करते।